हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का फाइनल लेक्चर, और आज हम लोग बची खुची चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है आप लोगों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं यार। पहला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना है यार, मेरे पास टाइम कम है, इसकी वजह से मतलब इन लोग को भी समझना चाहिए। लोग यार रात के 1:30 बजे ऐसा शोरगुल कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास टाइम कम है, वरना मैं कल रिकॉर्ड कर दूँ। आज अगर ये मैंने नहीं करवाया तो मेरे को बचे हुए 3 दिनों में 5 चैप्टर करवाने हैं। ठीक है, डिफिकल्ट टास्क यार, है ना। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक क्वांटिटी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता था? टॉर्क इज इक्वल्स टू होता था बिना साइन थीटा ना, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता था बिना साइन थीटा। तो जो ये INA होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसलिए टॉर्क इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा भी होता है। ठीक है, M क्या होता है इसमें? M होता है मैग्नेटिक मोमेंट। M क्या होता है यहाँ पे? मैग्नेटिक मोमेंट। और इसी को आप लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में ला सकते हो। ठीक है, इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो? इसी को आप लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि भाई MB साइन थीटा समझा ना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? इसको लिख लो अपनी बुक में, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू INA। बाकी इसके बारे में मैग्नेटिक मटेरियल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैं शुरू से शुरू करता हूँ और वहाँ से आपको रिलेट कराऊंगा, तो आपको ज़्यादा फील आएगा। ठीक है, अच्छा लास्ट ईयर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था 11th में पढ़ा था ना। और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, दोनों सेपरेट किए गए हैं बीच की डिस्टेंस 12 से। ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट आता था वो आता था Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और डाइपोल कब बनता था? डाइपोल तभी बनता था जब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है बहुत ही कम हो जाती थी, और वो डाइपोल मोमेंट आता था Q इंटू 12। P को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ठीक है, और फिर जब हमने टॉर्क निकाला था डाइपोल के साथ तो वो आया था P क्रॉस E। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक वाला केस था, और जिसको ओपन कर दो तो ये आ जाता था P साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? मान लो यहाँ पे आपके पास एक डाइपोल है, ठीक है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है। ठीक है, हर एक पोल का अपना एक स्ट्रेंथ होता है। तो साउथ पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मान लो M है, पोल स्ट्रेंथ मान लो M है, और इस पोल का स्ट्रेंथ मान लो M है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस अगेन वही L हम लोग मान रहे हैं, अब की बार 12 की जगह L मान रहे हैं। ठीक है, वही बात है, फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस बिटवीन देम ही रहेगा। ठीक है, या फिर 12 ही बोल दो, आपकी मर्जी है, ताकि रिलेट हो जाए तो 12 ही बोल दो। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो आता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय 12। M क्या है? M है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन मैग्नेटिक लेंथ। क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, क्या होता है? म्यू IN ना NIA। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ, यहाँ पे मैग्नेट की लेंथ कितनी है? 12 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गई आपकी स्मॉल m की वैल्यू। तो म्यू की जगह इसको डाल दो, तो म्यू की जगह इसको डालोगे तो ये आ जाएगा NIA अपॉन 12 इंटू 12। तो 12 खत्म, तो बेसिकली म्यू वही आया IAN। बस थोड़ा सा फील आया होगा क्योंकि मैंने कान आपको घुमा के पकड़वा लिया, तो आपको अभी थोड़ा सा फील आया होगा कि जो म्यू होता है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, वो होता है IAN। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है टाउ इज इक्वल्स टू होता है बिना साइन थीटा। टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है? बिना साइन थीटा। मैग्नेटिक टॉर्क आपको पता है INA की जगह अब आप लिख सकते हो म्यू, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये हो गया B म्यू साइन थीटा, मतलब आप इसको लिख सकते हो म्यू B साइन थीटा। ठीक है, इसको क्रॉस में कन्वर्ट कर दो तो ये हो गया म्यू क्रॉस B। तो टाउ इज इक्वल्स टू आ गया म्यू क्रॉस B। ये देखो P क्रॉस E, म्यू क्रॉस B। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो म्यू B साइन थीटा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा, टाउ टाउ। हो गया ना सब कुछ रिलेट? तो बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है NIA। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड डाइपोल मोमेंट इज द सेम थिंग। तो कहीं पे आप लोगों को टॉर्क इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा लिखा हुआ नजर आएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे तो MB साइन थीटा नजर आएगा, और जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो इसमें आपको म्यू B साइन थीटा नजर आ रहा है। तो कुछ और नहीं, सेम ही चीज़ है, म्यू और M दोनों ही सेम चीज़ है। मैग्नेटिक मोमेंट बोलो या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो, बात वही है। ठीक है, ठीक है,
अच्छा, अभी आती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस म्यू इंटू बी से, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, P इंटू ई, तो पोटेंशियल एनर्जी ना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा फिर, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल U इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी U इज गिवन बाय माइनस म्यू इंटू बी, ठीक है, म्यू डॉट बी से। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी देते थे वो आप देते थे माइनस पी डॉट ई से, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे P क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, म्यू क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। इसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो, आपकी मर्जी है, बात वही है, ठीक है। तो U इक्वल टू आ जाएगा माइनस म्यू डॉट बी। ओके, तो U इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस म्यू बी, डॉट है तो कॉस थीटा आएगा उसके साथ, है ना। तो आपको पता है ये मिनिमम कब होगा, इफ कॉस थीटा इक्वल टू 1 दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन U इक्वल टू माइनस म्यू बी दैट इज U इज मिनिमम, U इज मिनिमम, ठीक है। अच्छा, इफ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। थीटा अगर 180 डिग्री हुआ देन U इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस म्यू बी और कॉस थीटा आ जाएगा माइनस 1, सो देयरफॉर U इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस म्यू बी, ठीक है। ओके, दैट इज U इज मैक्सिमम, U क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब जब म्यू और बी के बीच में एंगल 180 डिग्री बन जाए। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं म्यू का एंगल होता क्या है, म्यू का डायरेक्शन क्या होता है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ जाओगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, ओके। तो बेसिकली उसका और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का अगर एंगल 0 डिग्री हो जाए, मतलब सेम डायरेक्शन में हो जाए दोनों, कि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर भी जा रही है और साउथ से नॉर्थ ये भी इधर ही जा रहा है, ठीक है। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन कौन, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल, तो एंगल 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो ये होती है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको नोट कर लो, बाकी न्यूमेरिकल वगैरह तो बहुत ही कम चांस है आने वाने का, ठीक है। ओके, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होता है जब इन लोग एंटी पैरेलल हों, कौन, बी और म्यू, और सेम तब होता है जब वैसा हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ही क्वेश्चन में देखो आपको म्यू कैलकुलेट करवा रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। वो मैंने थोड़ा सा एनालॉगी करने के लिए Q इंटू 2M करके डिराइव, सॉरी M इंटू 2L करके डिराइव किया, वरना बात वही है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और कुछ नहीं है। तो मैंने जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताया था वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, कुछ और नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना उसमें, शुरू से ही मतलब आप लोगों का डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है म्यू इक्वल टू NIA, ये बाकी आपको डिराइव करना है मेरी तरह, तो आप लोग ऐसा पोल स्ट्रेंथ वगैरह का यूज़ करके कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी न्यूमेरिकल कर लेना, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 10.4 कर लेना, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है, मैग्नेटिक लाइन्स ड्यू टू अ करंट लूप, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स फॉर अ करंट लूप। अच्छा, यहाँ पे फालतू चीज़ें ही डिराइव की। अच्छा, आपको याद है हम लोगों ने जो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, जिसको निकालने के लिए मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ी थी। तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड जो निकल कर आई थी वो आई थी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा ही कुछ आया था, है ना, 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो इसमें वही है, इसमें बोला है कि भाई अगर आपको एक सर्कुलर कॉइल के लिए निकालना है तो एक्स को 0 पुट कर दो, एक्स बराबर 0 फॉर अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये तो मैंने आपको बताया ही था, है ना, इसमें कुछ नया तो है नहीं, ठीक है। एक चीज़ नहीं है कि इसमें अगर n नंबर ऑफ टर्न्स ऐड कर दिए जाए तो आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड उतने टाइम्स कर देनी है। तो B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट NI अपॉन 2r, ठीक है। हालांकि यूज़ यहाँ पे नहीं है, यूज़ आगे है। ओके, यूज़ क्या है देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों को जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अभी आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि जो x है वो कौन सी डिस्टेंस है,
एक्सिस वाली, और जो आर है वो कौन सी डिस्टेंस है, सर्कुलर लूप वाली। तो आपको वहां पे देखने पे लगा होगा कि भाई ये लूप की जो आर डिस्टेंस है वो एक्स से काफ़ी छोटी है, क्योंकि एक्स तो इतनी बड़ी डिस्टेंस है और जो आर है वो तो काफ़ी ज़्यादा छोटी है ना। तो वहाँ से आप लोगों को लगा होगा। तो ऑब्वियसली ये सही भी है कि जो आप लोगों का एक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है आर से। तो अगर एक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है आर से तो इसका मतलब आर काफ़ी छोटा है उससे, है ना। तो ये जो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, इसमें हम लोग आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या, आर स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो देयरफॉर जो बी है वो आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 3/2। हमने क्या किया, इस आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये गायब, ठीक है। तो ये आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, ठीक है, 2x क्यूब, समझे ना। बेसिकली ये रेडियस क्या है, सर्कुलर लूप का। अब सर्कुलर लूप मान लो इतना बड़ा है तो ये उसका रेडियस आर, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, बट जो एक्सिस है वो तो इतना बड़ा है। अब एक्सिस अगर 10 मीटर है, 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर, तो 1000 रुपये के सामने 10 रुपया तो खैर ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी 1000 रुपये के सामने 10 रुपया नेग्लेक्ट कर सकते हो एक मोमेंट के लिए। गटर में गिर गया तो नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ऊपर वाला हम नहीं करेंगे नेग्लेक्ट, क्योंकि ऊपर वाला कर दिया फिर तो खत्म ही हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाला कर देंगे क्योंकि उसमें कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। एक्स स्क्वायर बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, ठीक है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत छोटी क्वांटिटी जोड़ोगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बचा, इसको हमने 0 कर दिया तो 3/2 तो रहेगा ही, 3/2 आया तो 2 से ये 2 खत्म तो 3 बचा, तो 2x क्यूब आया, ठीक है। ये हुआ बी। अब आपको पता है कि ये जो लूप है इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द लूप, ठीक है, एरिया ऑफ दिस सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू, अगर पाई आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय पाई, मतलब इस आर स्क्वायर की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ ए बाय पाई। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। अब आपको पता है आई इंटू ए क्या होता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो आई इंटू ए क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। सिमिलरली अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था, इन्होंने 4 पाई करके करा हुआ है, 2 टाइम्स कर दिया हुआ है ताकि एनालॉगी कर सकें, नल्ले एक नंबर के, ठीक है। देखो बेसिकली जो आपने लास्ट ईयर जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, एक रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो इसी साल निकाली थी ना, हाँ। तो उसमें जो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ रिलेशन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या आया था, वो आया था 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब, है ना, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। बेसिकली म्यू नॉट जो होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है, ठीक है, मतलब उसकी तरह एनालॉगी यहाँ पे दिखाई गई है इन्होंने, ओके। तो इस तरीके से आप लोग एनालॉगी देख सकते हो, ठीक है, ओके। और तो कुछ है नहीं, ठीक है। याद रखना कि जैसे इन्होंने कभी नंबर ऑफ टर्न्स 1 ज़्यादा कर दिए तो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना कैपिटल एन से। जैसे म्यू नॉट अब आई अपॉन 2r होता है सर्कुलर कॉइल के लिए, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स n आ गए तो उसमें n से मल्टीप्लाई करने में झिझकना मत, ठीक है। तो ये एक एनालॉगी दिखाने के लिए इतना बड़ा हम लोगों ने काम किया। हालांकि चीज़ सिंपल ही है कि भाई जो एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सिस पर वो इतना होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे x जो है वो r से बहुत बड़ा है तो r को हमने यहाँ पे कर दिया नेग्लेक्ट, तो b हमारा इतना आ गया। और अब यहाँ पे जो सर्कल का एरिया है, इस सर्कल का जो एरिया वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग इस आर स्क्वायर की जगह पाई बाय ए बाय पाई पुट कर देंगे। तो हमने ए बाई पाई पुट किया इसकी जगह पे, ठीक है, तो ए बाय पाई पुट किया तो यहाँ पाई आ गया, तो हमारे बी का वैल्यू आ गया, आई इंटू ए की जगह हमने एम पुट कर दिया, ठीक है। दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो, mm। मैग्नेटिक मोमेंट टेंशन मतलब अगले लेक्चर में और पढ़ेंगे इसके बारे में, दोबारा करा दूंगा, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यू, जो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे एनालॉगी हो गई कि ई इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब, जैसे आया था वैसे यहाँ पे 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब और ऊपर म्यू नॉट आ गया, ठीक है। तो ये एनालॉगी के लिए आप लोगों को दिया हुआ है, बाकी इसका कोई सेंस नहीं है। एनालॉगी मतलब समझते हो, एनालॉगी एनालॉजी जो भी बोलते हो उसका मतलब होता है रिलेट करने के लिए, ठीक है, ओके। तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का छोटा मोटा जो छूटा हुआ था, हालांकि इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब जो इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड एंड अ टोरॉइड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ करके जाना है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। कैसे निकालेंगे हम लोग इनको कैलकुलेट करेंगे बाय एम्पियर्स लॉ, ठीक है। आई एम रियली सॉरी गाइस कंस्ट्रक्शन के नॉइस के लिए, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सोलेनॉइड क्या होता है, एक सर्कुलर कॉइल होता है,
जिसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। बेसिकली इसकी जो लेंथ होती है वो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कभी भी बोले इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिनॉइड, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिनॉइड का मतलब ये मत समझना कि उसकी लेंथ इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ दिस सॉलिनॉइड। ठीक है, ठीक है। तो मान लो इसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा है आई, और यहाँ पे जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसको काट रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसको काट रही है। ठीक है, अच्छा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक एम्पियर लूप बनाएंगे। मान लो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड है, तो डॉट 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 से दिखाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एम्पियर लूप बनाएंगे। हम लोगों ने बनाया यहाँ पे एक एम्पियर लूप ABCD। ठीक है, एम्पियर्स लूप हमने यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे हम लोग इस सॉलिनॉइड का आधा पार्ट रखेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने इस सॉलिनॉइड का पार्ट रखा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे आ रही है। ठीक है, ठीक है। करंट जो है वो कैसे जा रहा है, सॉलिनॉइड में करंट ऐसे 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 जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एम्पीरियन स्लोप कंसिडर कर लिया ABCD। यहाँ पे थोड़ा सा ये घच हो गया है, तो मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको एक बार रीड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। मैं खुद इसको एक बार देख के कंफ्यूज हो गया, अरे यार डायरेक्शन क्या लिया मैंने। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने चलो मैं इसी सॉलिनॉइड को यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर एम्पीरियन शेप ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पीरियन लूप हमने मान लो यहाँ पे ले लिया है ऐसे। ठीक है, और बेसिकली होता क्या है कि सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है B, और जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, इस एम्पीरियन लूप के सॉरी सॉलिनॉइड के बाहर ये जो कॉइल होता है, सर्कुलर कॉइल जो होता है, ये जो लूप होता है, ठीक है, इसके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, जीरो होती है इसके बाहर। और सॉलिनॉइड के अंदर कितनी होती है, B, मान लेते हैं B है, मतलब अंदर होती है बाहर नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो बाहर है यहाँ पर B जीरो होगा, बट अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, लेट से चलो B मान लेते हैं। तो यहाँ अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने B मान लिया, और उसका डायरेक्शन हमारी मर्जी, हम मान सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। तो यहाँ पे जैसे हमने माना था ये हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, अच्छा अब इस एम्पीरियंस लूप का हम लोग लेंथ लिख लेते हैं ABCD। ओके, तो एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, हमारा एम्पियर्स लॉ कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I। ठीक है, ओके, एम्पियर्स लूप का भी एक डायरेक्शन दे देते हैं ताकि हम लोग कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, ऐसा दे देते हैं, तो म्यू नॉट इंटू I। अच्छा, अब B डॉट DL कहाँ से कहाँ करना है, ये हमें करना है इन द क्लोज लूप ABCD। मतलब हमें A से B जाना है, फिर B से C जाना है, फिर C से D जाना है, फिर D से A जाना है, और इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड। ठीक है, अब इस सॉलिनॉइड में कितना करंट दौड़ रहा है, इस सॉलिनॉइड में करंट I दौड़ रहा है। ठीक है, तो हमने माना ना यहाँ पे, देखो करंट I यहाँ पे दौड़ रहा है। ओके, तो हम इसको तोड़ लेते हैं इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन हो गया A से B B डॉट DL प्लस B से C B डॉट DL प्लस C से D B डॉट DL प्लस D से A B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I, क्योंकि जो अंदर करंट है वो सिर्फ और सिर्फ I है और तो कुछ है नहीं। ठीक है, अच्छा अब हर एक पाथ के लिए हम लोग एनालाइज करते हैं। A से B जाते समय देखो, A से B जब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी इसी डायरेक्शन में है, मतलब जो हमारा DL है, इस एम्पियर्स लूप का जो हमारा DL है वो इसी डायरेक्शन में है, और साथ ही में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में है। तो ये आएगा BDL cos 0। ये क्या आएगा, ये आएगा BDL cos 0। तो BDL cos 0 हो जाएगा 1, तो बेसिकली ये आ जाएगा BL। क्या आ जाएगा, ये BL। ठीक है, तो ये आ गया हमारा B इंटू L। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब B से C जाते समय, B से C जब हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो हमारे बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री का। हम मतलब कौन, हम मतलब DL, B मतलब कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम तो जा रहे हैं ऐसे, DL जा रहा है ऐसे, DL देखो ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो एंगल आ गया 90 डिग्री का, तो इसका कोई सेंस नहीं है, जीरो हो गया। ठीक है, C से D जाते समय, C से D जब जा रहे हो तो B ही जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड आ गए आप, तो आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि B जीरो हो गया तो C से D जाते समय जीरो हो गया। अब फोर्थ में आप जा रहे हो नीचे, ठीक है, आप जा रहे हो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो आप ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो अगेन एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, तो अगेन ये जीरो हो गया, इज इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट इंटू I। तो बेसिकली BL इक्वल टू आ गया म्यू नॉट इंटू I। बट क्योंकि सॉलिनॉइड है, और सॉलिनॉइड में हम लोग मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पे n नंबर ऑफ टन्स हैं। ठीक है, n टन्स इस सॉलिनॉइड में क्या है, मौजूद है। ठीक है, सो BL इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल N
कैपिटल एन, सो बी एल इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल एन आई। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको पता है एक स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, मतलब बेसिकली स्मॉल एन जो होता है ये होता है कैपिटल एन अपॉन एल, मतलब कैपिटल एन को तुम लिख सकते हो स्मॉल एन इंटू एल। ठीक है, तो कैपिटल एन को यहाँ पे लिख दो स्मॉल एन इंटू एल। ठीक है, सो बी एल इज इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू एल इंटू आई, तो एल से एल खत्म, सो मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट एन आई। यहाँ आई को छोटा बड़ा अब लिख सकते हो वो, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, व्हाट इज सोलेनॉइड, तो आप लोग लिखोगे सर्कुलर लूप होता है हैविंग एन टर्न्स। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर्स लॉ, या फिर व्हाट इज एम्पियर्स लॉ, तो लिखोगे कि भाई क्लोज लूप में ये इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड होता है। फिर वो पूछेगा कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया हमने सोलेनॉइड पे एक एम्पीरियन लूप बनाया, तो एम्पीरियन एक रेक्टेंगल बनाया जिसका डायरेक्शन हमने मार्क किया ABCD। ठीक है, मतलब डायरेक्शन हम लोग किसका मार्क करते हैं, DL का मार्क करते हैं ताकि हम लोग कैलकुलेशन वगैरह कर सके। B का डायरेक्शन हमने ऐसे मार्क कर रखा था, हमारी मर्जी थी, हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो हमने इस ABCD क्लोज लूप का इंटीग्रेशन लिया और इक्वल किया म्यू नॉट आई इन साइड के, मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे यूज किया एम्पियर्स लॉ बाय यूजिंग AL, AI नहीं, AI बहुत यूज कर लिया, AL क्या मतलब अभी कुछ नहीं यूज किया है, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ में यूज कर रहे हैं, तो ABCD क्लोज लूप में हमने क्या किया, एम्पियर्स लॉ लगाया। तो ABCD क्लोज लूप में जब एम्पियर्स लॉ लगाओगे तो आप लोग बेसिकली 4 पाथ से गुजरोगे, एक बार A से B, फिर B से C, फिर C से D, फिर D से A। तो जब A से B आप गुजरोगे तो वहाँ पे जो B और DL का डायरेक्शन है, DL का डायरेक्शन ऐसे, B का भी डायरेक्शन ऐसे, तो ये आ गया BL, क्योंकि cos 0 1 हो गया ना, डॉट मतलब क्या है यहाँ पे cos थीटा आएगा, तो थीटा 0 हो गया तो ये 1 हो गया। अब जब B से C आप जा रहे हो तो आप ऐसे जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो एंगल 90 डिग्री, तो ये हुआ 0। C से D में तो B ही 0 हो गया, हालांकि एंगल यहाँ पे 180 डिग्री है, आप ऐसे जा रहे हो और B ऐसे जा रहा है, तो एंगल तो 180 डिग्री है लेकिन B 0 हो गया, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। और चौथे केस में भी सेम चीज़ कि आप नीचे जा रहे हो और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 0 हो गया, cos 90, तो ये 0 हो गया। ठीक है, आप नीचे जा रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो थीटा 90 हो गया और cos 90 0 होता है। देखो अब लेक्चर खत्म होने आया तो इन लोग शांत हो गए, अब कब से परेशान कर रहे थे, क्या मतलब शुरू होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये 0 हो गया, इक्वल टू म्यू नॉट आई था। अब सिंस यहाँ पे n टर्न्स हैं तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड तब n टर्न से मल्टीप्लाई होके आएगी, तो BL इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आया। अब हमें पता है जो कैपिटल N होता है वो स्मॉल n इंटू एल होता है, क्यों, क्योंकि स्मॉल n कैपिटल N अपॉन एल होता है। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल n होता है कैपिटल N अपॉन एल। अगर नहीं पता है तो आप लोग अभी से याद कर लो, तो कैपिटल N को लिख सकते हो स्मॉल n इंटू एल। ठीक है, स्मॉल n कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल N लिख कर आए तब बोलना है ये खाली नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल n आए तो वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, अगर कैपिटल N आए तो वो खाली नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, तो वो तुमने रख दिया यहाँ पे NL, तो LL कट गया, तो B इक्वल टू आ गया म्यू नॉट NI। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। प्लीज नोट दिस। शुरू हो गया तो मैं टोरॉइड करके जाता हूँ जल्दी से सोने। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं टोरॉइड के बारे में। टोरॉइड सोलेनॉइड जितना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी करना तो है। टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड सोलेनॉइड ही होता है बट ये फाइनाइट लेंथ का होता है, जिसमें सोलेनॉइड को एक सर्कुलर ट्यूब में ये बेंड कर दिया जाता है। ठीक है, इसका मैं लिख देता हूँ आप लोगों को मीनिंग। ठीक है, अ टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ। ठीक है, इट इज अ सोलेनॉइड ऑफ अ फाइनाइट लेंथ। ठीक है, बेंट इनटू अ हॉलो सर्कुलर ट्यूब, हॉलो सर्कुलर ट्यूब। ठीक है, हॉलो सर्कुलर ट्यूब में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर सिमिलर टू अ प्रेशराइज्ड रबर टायर इनसाइड अ व्हीकल, टायर ऑफ अ व्हीकल। जैसे आप लोग एक टायर देखते हो व्हीकल का, उसका जैसा स्ट्रक्चर होता है ना वैसा ही दिखता है टोरॉइड, ऐसा समझ सकते हो, ये 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको भी इसका भी जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो एम्पियर्स लॉ लगा के आराम से निकाल सकते हो। इसके ऊपर एक एम्पिरियन लूप बना लो। ठीक है, तो सिंपल है यार इसका, तो बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है, इंटीग्रल B डॉट DL जो है वो इक्वल टू आएगा म्यू नॉट इंटू आई इन साइड। ठीक है, इंटू कैपिटल N। ठीक है, मान लो इसके अंदर जो करंट दौड़ रहा है वो I दौड़ रहा है, तो B इंटू इंटीग्रल DL इक्वल टू म्यू नॉट N I, क्योंकि अंदर जो करंट दौड़ रहा है वो I दौड़ रहा है, और जो DL का वैल्यू है वो आ जाएगा 2 पाई R, क्योंकि एक सर्कुलर ट्यूब है तो 2 पाई R ही आएगा। सो देयरफॉर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस स्ट्रेट वायर की तरह आ जाता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, N से मल्टीप्लाई कर दो, अगर कभी
नंबर ऑफ टर्न्स उसमें दिया हो तो। ठीक है, तो बेसिकली यह टोरॉइड होता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये हमारा एक एम्पीरियन स्लोप बना के मतलब निकाला गया है, सिंपल है। ठीक है, रेडियस बी। ठीक है, तो बेसिकली ये आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड था। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और करंट मान लो यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, इन्होंने मान लिया है। ठीक है, और ये आपका एक एम्पीरियंस लूप है। ये क्या है? ये है आपका एक एम्पीरियंस लूप। ठीक है, एम्पीरियंस लूप। हालांकि इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका सोलेनॉइड का है, वही आएगा आपको एग्जाम में अगर आना होगा तो। ठीक है, फिलहाल टोरॉइड का भी देख लो। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू एन किया, उसके बाद डी एल का इंटीग्रेशन तो वही 2 पाई आर आ जाएगा, क्योंकि जो इस टायर का जो ट्यूब है, सॉरी इस टायर का ट्यूब बोल रहा हूँ, बेसिकली ये जो टोरॉइड है इसका जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई इंटू बी इंटू 2 पाई आर आ गया, क्योंकि डी एल क्या हो गया? टोटल लेंथ ऑफ द एम्पीरियंस लूप। तो एम्पीरियंस लूप यहाँ पे एक सर्कल है तो 2 पाई आर लेंथ का हुआ, तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। खत्म, आसान। तो एम्पियर्स लॉ का यहाँ पे एप्लीकेशन था ऑन सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिया हुआ है जिसमें आपको सोलेनॉइड का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो इजी है ये, तो 250 टन्स दिया हुआ है। ठीक है, टन्स दिया हुआ है और लेंथ आपको दिया हुआ है, लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो वहाँ पे देखो सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। यहाँ पे कैपिटल एन है तो ये नंबर ऑफ टन्स है, ये जो स्मॉल एन है ये होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टन्स इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ टन्स कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ टन्स इसमें 250 है और लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, मतलब लेंथ कितनी है? 0.25 मीटर है। इसको डिवाइड करोगे तो स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो 1000 आएगी। ठीक है, और फिर उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे और इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। आसान है, चलो ओके। तो कुछ भारी तो नहीं है। बी इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू जानती हो 4 × 10⁻⁷। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ गई है। बाकी कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक शॉर्ट नोट बना के रख लो कि स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। कितना? सर्कुलर कॉइल का म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता है। ठीक है, फिर वो एक्सिस वाले का म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। टेक्स्ट बुक में हालांकि इस एक्स को जेड से लिखा गया है तो कुछ खास उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है। टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर होता है। ठीक है, स्ट्रेट वायर का भी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। ठीक है, स्ट्रेट वायर का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। उसके बाद तो और कुछ था क्या इस चैप्टर में? टॉर्क वगैरह का वो छोटा मोटा मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह वो सब तो चिंदी चीज़ें। क्लियर? चलो इसी के साथ फिर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट होगा। ठीक है, ख़त्म करते हैं इसको। बाकी अगर इसमें से कुछ चीज़ें रह गई हैं, मुझे लगेगा कि भाई कोई चीज़ वैसे रहे तो नहीं गया कुछ भी, क्योंकि मैंने 100% चीज़ें आपको देख देख के बताई हैं अब की बार। ठीक है, ताकि कुछ रह ना जाए, क्योंकि चैप्टर छोटा है तो देख ही लिया जाए, मैंने सोचा एक बार, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपका 3 चैप्टर बचा हुआ है फिजिक्स में, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वेव ऑप्टिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो हो जाएंगे आराम से। मुझे टेंशन केमिस्ट्री का है क्योंकि मेरे पास 3 दिन है और मैं फिजिक्स को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। तो 3 दिन में 3 चैप्टर तो होने ही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एक दिन में 2 हुआ है, जैसे आज 2 हुआ है केटीजी और ये। खैर करते हैं, धीरे धीरे करेंगे, टेंशन मत लो। बोर्ड पर ही कराएंगे यार, अब तुम नहीं पढ़ते हो लैपटॉप पे, बोर्ड पे ही कराएंगे। ठीक है, चलो तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू सो मच।